डियर स्टूडेंट्स, ग्राफ थ्योरी के इस वीडियो में हम जानेंगे आइसोमॉर्फिक ग्राफ्स क्या होते हैं और आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है। टू ग्राफ्स सपोज G1 and G2 are said to be isomorphic or equivalent to each other if they have one-to-one correspondence between their edges and their vertices such that the incidence relationship must be preserved। दो ग्राफ G1 और G2 है, हम उन दोनों ग्राफ को आइसोमॉर्फिक ग्राफ बोलेंगे या बोलेंगे वे इक्विवेलेंट ग्राफ हैं। इसके लिए कंडीशन क्या है? इफ दे हैव वन टू वन करेस्पॉन्डेंट बिटवीन देयर एजेस एंड वर्टाइसेस। दोनों ही ग्राफ में नंबर ऑफ वर्टेक्स G1 में जितने हैं उतने ही G2 में भी होने चाहिए। नंबर ऑफ एजेस पहले ग्राफ में जितने हैं उतने ही सेकंड में भी होने चाहिए, और पहले ग्राफ में जो वर्टेक्स की डिग्री है उसके करस्पॉन्डिंग दूसरे में जो वर्टेक्स है उसकी डिग्री भी सेम होना चाहिए। ऐसे हर एक वर्टेक्स के लिए होना चाहिए, विच इज कॉल्ड वन टू वन करस्पॉन्डिंग्स बिटवीन देयर एजेस एंड वर्टाइसेस। बेसिकली आइसोमॉर्फिक ग्राफ जो है सेम ग्राफ होते हैं, बट उनको ड्रा अलग अलग ढंग से किया जाता है। सेम ग्राफ को दो अलग अलग ढंग से हम डिफरेंटली ड्रा कर दें तो दोनों ग्राफ को हम क्या बोलेंगे? आइसोमॉर्फिक या इक्विवेलेंट ग्राफ है, और ये प्रॉपर्टी बोली जाएगी आइसोमॉर्फिज्म। अभी हम इसको एक एग्जाम्पल ग्राफ से देखते हैं। यहां आपको आइसोमॉर्फिक ग्राफ के दो एग्जाम्पल दिखाई दे रहे हैं। इन दोनों ग्राफ को देखिए, यहाँ पे नंबर ऑफ वर्टाइसेस हैं 1 2 3 4 और ये 4 नीचे, टोटल 8 वर्टाइसेस। इसके बदले में यहाँ पे एक दूसरा ड्रॉ किया गया है, यहाँ भी ऊपर 4 और नीचे 4, टोटल 8 वर्टाइसेस। तो दोनों ग्राफ ये G1 और ये G2 है, तो नंबर ऑफ वर्टाइसेस दोनों में 8 है। इनके एजेस को काउंट करिए, 1 2 3 4 और ये 4 नीचे और साइड साइड से 4, टोटल 12 एजेस यहाँ हैं। ध्यान से देखिए, यहाँ भी ऊपर 4, नीचे भी 4 और ये वर्टिकल जो खड़ी है टोटल, यहाँ भी 12 एजेस हैं। दोनों में नंबर ऑफ वर्टाइसेस 8, नंबर ऑफ एजेस 12। और हम देखते हैं वन टू वन करस्पॉन्डेंस की जो बात होती है, यहाँ इसका अगर हम टॉप व्यू छोटा सा सोचें, इसकी डिग्री या इंसिडेंस इसमें कितनी है? 1 2 3। इसके करस्पॉन्डेंस यहाँ हम इस वर्टेक्स को अगर हम बोल रहे हैं तो इसकी डिग्री भी 3 होनी चाहिए, और वो 3 हमें दिखाई दे रही है। इस वर्टेक्स की डिग्री भी 3 है, इसके बदले में उसके करस्पॉन्डेंस में यहाँ ये वर्टेक्स है और इस वर्टेक्स की भी डिग्री कितनी है? 3 है। वैसे ही हर एक वर्टेक्स के बदले में दूसरे ग्राफ में जो वर्टेक्स दिखाएंगे उनका इंसिडेंस रिलेशनशिप या डिग्रियां भी क्या है? सब जगह पे इक्वल है। तो ये दोनों जो है सेम ग्राफ है, थोड़ा सा डिफरेंटली ड्रॉ किया गया है। दिस टू विल बी कॉल्ड एज आइसोमॉर्फिक ग्राफ, और ये प्रॉपर्टी कहलाएगी आइसोमॉर्फिज्म। अब इस सेकंड एग्जांपल में देखते हैं। यहाँ इधर ये स्क्वायर शेप में दिख रहा है, यहाँ 2 साइड है और इसको सर्कुलरली थोड़ा सा कर्व लेकर के ड्रा किए हैं। इसको एक के अंदर में, एक सर्कल के अंदर में सर्कल की तरह दूसरी बार ड्रा किया गया है। दोनों सेम ग्राफ है, डिफरेंटली ड्रा किया गया है। तो ये दोनों भी क्या होंगे? आइसोमॉर्फिक ग्राफ। अब इसको टेली करते हैं। अगर यहाँ पे वर्टेक्स 1 है तो यहाँ भी 1 नाम से आया है, वर्टेक्स 2 तो यहाँ भी 2 है। 1 और 2 के बीच में एज का नाम A है, तो 1 और 2 के बीच में एज का नाम A है। बस थोड़ी सी ज़्यादा कर्व लिए बड़ी दिखाई गई है। वर्टेक्स 2 और 3 के बीच में एज C है, तो 2 और 3 के बीच में एज C है। 3 और 4 के बीच में नाम है D, और 3 और 1 के बीच में था B, तो 3 और 1 के बीच में देखो यहाँ एज का नाम है B। 3 और 4 के बीच में एज का नाम है D, ये वाला एज D है। अगेन 4 और 5 के बीच में एज नाम है G। 4 और 5 इनके बीच में एज का नाम है G। 5 और 6 के इन बिटवीन F, 5 और 6 के इन बिटवीन एज नाम है F। 6 और 3 कनेक्टेड है E से, यहाँ भी 6 और 3 कनेक्टेड था E से। तो जिन वर्टेक्स का कनेक्शन जिनके साथ था, जिनके करस्पॉन्डिंग यहाँ 3 है एज, इसमें 4 है, इसकी डिग्री 4 है वर्टेक्स 3 का, तो यहाँ भी वर्टेक्स 3 की डिग्री 4 है, उन्हीं नामों के साथ है, वैसे ही कनेक्टेड है। नंबर ऑफ वर्टेक्स दोनों में सेम है, नंबर ऑफ एजेस दोनों में सेम है। जिनके बीच में जिस कनेक्शन का या एजेस का नाम जो होना चाहिए वो है, बस डिफरेंटली ड्रॉ किया गया है। तो ये दोनों ग्राफ भी क्या है? G1 और G2 जो हमारा
आइसोमॉर्फिक ग्राफ है और ये प्रॉपर्टी कहलाती है आइसोमॉर्फिज्म। तो आइसोमॉर्फिक ग्राफ उनको बोलते हैं जिनमें नंबर ऑफ वर्टेक्स और नंबर ऑफ एजेस इक्वल हो और एक ग्राफ के बदले दूसरे ग्राफ में जो भी वर्टाइसेस आए हों उन सभी का इंसिडेंस रिलेशनशिप या बोलें कि उनकी डिग्रियां भी इक्विवेलेंट हो, तो हम उसको आइसोमॉर्फिक ग्राफ बोलते हैं। इसे हम किसी और एग्जाम्पल से भी देखेंगे। एग्जाम में दो तरीके से पूछा जाता है कि आइसोमॉर्फिक ग्राफ्स क्या हैं या आइसोमॉर्फिज्म क्या है, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल, तो आप ऐसा बताएंगे। कभी कभी दो ग्राफ दे दिया जाता है और बोलते हैं, पूछा जाता है कि दिखाइए आइसोमॉर्फिक है, तो उसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अभी आइसोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिक ग्राफ विथ एग्जाम्पल समझाने के लिए इस वीडियो का आप यूज करें। आई होप दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू।